हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट आवर न्यू चैप्टर दैट इज जीवन की मौलिक इकाई। बेटा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है या मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। ठीक है, जीवों की संरचना करती है और क्रिया करवाने वाली इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की? 1665 में। किसमें की? कॉर्क कोशिका में। कॉर्क क्या होता है बेटा? जो पेड़ों की छाल होती है, ठीक है, बाहर की जो छाल होती है उसका एक पीस कॉर्क कहलाता है। ठीक है, जो कि मर्द कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब जो कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, जब बहुत सारी कोशिका मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी? उत्तक बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे? अंगतंत्र। और अंगतंत्र जब बहुत सारे हो जाएंगे शरीर के अंदर तो क्या बनाएंगे? शरीर। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। कब की? 1674 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि भाई कोशिका के आधार पर जीव है ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि एक कोशिकीय जीव जिनमें एक प्रकार की कोशिका जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहीं पे बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वह जीव जिसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, या फिर वह जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम इत्यादि। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वह जीव जो कई कोशिकाओं या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जंतु, पादप, फंजाई इत्यादि। ठीक है, उसके बाद कोशिका विभाजन आता है। क्या होता है कि कोशिका में वृद्धि होती है, उसका जो साइज होता है, नंबर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। ये बेटा कोशिका के बारे में कुछ डिटेल्स थी जो हमें पढ़नी है और जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है कोशिका किससे बनी हुई होती है? कोशिका किससे बनी हुई होती है? कोशिका बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली से, जिसमें विसरण और परासरण दो क्रिया होती है। और एक कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर ही होती है। ठीक है, दूसरा होता है केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसमें बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसदानियाँ। हमने इस चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ना है और इन जिससे कोशिका बनी हुई है इन अंगक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, बाहर की जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिका के अंदर भी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कोशिका भित्ति, जो किस में पाई जाती है? सिर्फ पादप के अंदर पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोई भी कोशिका होगी पेड़ पौधों की, उसके अंदर उसके बाहर क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये अंदर का द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। यहीं पे इसके अंदर भी पूरा द्रव्य भरा हुआ है, क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके बाद बीच में इसका केंद्रक आता है। केंद्रक में बेटा अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो सारे कहाँ पर जेनेट होते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्य जालिका, प्लास्टिड जो सिर्फ पादप में पाई जाती है, रसधानियाँ बेटा ये होती हैं, वैक्यूल भी बोलते हैं इनको इंग्लिश के अंदर, वैक्यूल। ठीक है, ये सिर्फ मेनली तो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पर जो आकार होता है पादप कोशिका में इनका काफ़ी बड़ा होता है। यहीं पे जंतु कोशिका के अंदर रसधानियों का जो आकार है, या तो वो होती नहीं है या फिर होंगी तो बहुत छोटे आकार में होंगी। गोल्जी उपकरण हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो एटीपी बनाता है, जो कि एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है।